हे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका फिर से स्वागत है फन स्कूल के नए एपिसोड में। हेयर यू विल लर्न विद फन। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि दुनिया का सबसे लंबा वर्ड कौन सा है। क्या आप जानते हैं? नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। पहले तो आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही वर्ड है जो करीब 57 पेजेस जितना लंबा नाम है। ये एक टाइटन प्रोटीन के लिए केमिकल का नाम है जो इंसानों में पाया जाता है। इसका पूरा नाम करीब 179,819 लेटर्स का है। यूट्यूब पर एक आदमी ने इसे प्रोनाउंस किया है और उसे प्रोनाउंस करने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। अगर आप वो वीडियो देखकर उस शब्द का प्रोनाउंस सुनना चाहते हैं तो हाथ में पॉपकॉर्न लेकर वीडियो देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिक्शनरी में इतने लंबे नामों को हटा दिया गया है क्योंकि अगर इतने लंबे वर्ड्स लिखे जाएंगे तो बाकी दूसरे वर्ड्स कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत से ज़्यादा एवरेज पर्सन को केमिकल के टेक्निकल नाम को जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी इसके बावजूद डिक्शनरी में कुछ लेंदी शब्द होते हैं जिसको बोलने में दिमाग घूम जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं ऐसे ही डिक्शनरी के 5 शब्दों को बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, आई एम श्योर आप इसे सुनकर पहली बार तो नहीं बोल पाएंगे। चलिए मैं पहले बोलता हूँ, फिर देखिए आप बोल पाते हैं या नहीं। तो चलिए बोलिए, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। क्यों, समझ में नहीं आया? तो इसके टुकड़े करते हुए बोलते हैं। क्या आपका दिमाग घूम गया? चलिए तोड़ तोड़ कर बोलते हैं। निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक्स सिलिको वोल्केनो को नियोसिस। अब एक साथ बोलिए, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो को नियोसिस। ये शब्द डिक्शनरी का सबसे लंबा वर्ड है जिसमें 45 लेटर्स हैं। ये एक लंग डिजीज है जो सिलिका या क्वार्ट्ज के धूल के कणों को सांस में लेने से होता है। अगर आपने बचपन में डिज्नी पर मैरी पॉपिंस देखा होगा तो आपको ये शब्द याद होगा, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिएलिडोशियस। अगर नहीं याद आया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। क्यों, अब याद आ गया? ये है डिक्शनरी का दूसरा सबसे बड़ा वर्ड। इस शब्द में 34 लेटर्स हैं। मैरी पॉपिंस ने इस सॉन्ग में इस वर्ड का इस्तेमाल करके बताया है कि जब आपके पास कहने को कुछ ना हो तो कहिए सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिएलिडोशियस। तीसरा है स्यूडो हाइपोपाराथायरॉयडिज्म। चलिए अब इसे तोड़ कर पढ़ते हैं। स्यूडो हाइपोपाराथायरॉयडिज्म। यह 30 लेटर का एक शब्द डिक्शनरी का तीसरा सबसे बड़ा वर्ड है। यह भी एक डिजीज है जो विकार की उत्पत्ति करता है, लेकिन खून में कैल्शियम और फास्फोरस के नियमित बढ़ जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला है फ्लॉक्सीनासोनिहिलिफिलाफिकेशन। इसे तोड़कर बोलते हैं फ्लॉक्सीनासोनिहिलिफिकेशन। यह 29 लेटर्स का वर्ड है और
चौथा सबसे बड़ा वर्ड है। डिक्शनरी का इस शब्द का मतलब होता है बेकार, जिसका कोई वैल्यू नहीं हो। और सच में भी इस शब्द का इस्तेमाल सिवाय लॉन्ग वर्ड के एग्जाम्पल के रूप में ही होता है और कहीं नहीं। आखिर सबसे बड़ा शब्द है एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंट एरियनिज्म। इसके टुकड़े करके बोलते हैं एंटी डिस एस्टैब्लिशमेंट एरियनिज्म। ये 28 लेटर्स का वर्ड है और पांचवा सबसे बड़ा वर्ड है डिक्शनरी का। मेनली ये शब्द चर्च ऑफ इंग्लैंड के विस्थापन के विरोध में बना है, लेकिन अब ये खास चर्च या धर्म के सरकारी समर्थन को वापस लेने या किसी भी प्रकार के विरोध के लिए इस्तेमाल होता है। That's it for this episode guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो के नीचे एक रेड बटन यानी सब्सक्राइब बटन, जिसे दबाने से हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री। और साथ ही आप हमारे दूसरे भी वीडियोस देखना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। See you in the next episode. Till then, goodbye. Peace.